हेलो गाइस, मैं स्वाति और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज का जो हमारा सेशन है, पिछला आप क्लास देख चुके होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की। आज की जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, जो मॉक टेस्ट है हमारा, वो है हमारा भूगोल पे यानी कि ज्योग्राफी पे जो है इम्पोर्टेंट, जो आपके हिमाचल प्रदेश के लिए टेट और टीजीटी के लिए जो रहने वाले क्वेश्चंस हैं, हम उसको लेकर के आए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। हर एक क्वेश्चंस पे जो है कोई सा भी क्वेश्चन जो उठा लिया वैसी वाली हम बात नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं वही बात करेंगे। और स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाती है। टेट और बीएड का हमारा जो है नया बैच शुरू हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं 7591046600 पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट। और आपको कैसा लगा हमारा प्रयास जरूर हमें बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि हमें भी जो है आपसे मोटिवेशंस मिल सके और हम जो है और भी अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ये आपका ज्योग्राफी पे है, ठीक है, ज्योग्राफी पे है। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का मीडियम यहाँ पे हिंदी रखा गया है। कोशिश करूंगी कि साथ में जो है बहुत लैंग्वेज यूज कर सकूं ताकि सभी इसको समझ सकें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है पहला आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको वैसे स्क्रीन पे जो है विजिबल है सभी को। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अगेन। चलिए, अभी तो पूरा सेशन चलेंगे। अभी तो आपको सिविक्स के मिलेंगे, हिमाचल का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा। भाई आज तो 5-5 क्लासेस मिल रही है, क्या बात है। 5-5 टाइम आप मुझे वेरी गुड इवनिंग कहेंगे, नाइस। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे अवस्था जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को कहलाती है। मतलब यानी कि ऐसी एक ऐसी स्टेज, एक ऐसे फॉर्म जहां पे सन और अर्थ जो है उनकी दूरी जो है बहुत ही कम होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो सभी को पता है सन है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होता है, मरकरी है, वीनस है, देन अर्थ है आपका, ठीक है। तो सभी को जो है पता होने चाहिए प्लेनेट के बारे में भी। एनसीईआरटी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हमारे क्वेश्चंस है, जो हमारे अपने स्टूडेंट्स को जो है इसका फ्री कोर्स दिया जाता है जो कोचिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का। तो इसके क्वेश्चन जो है वो आप सभी के लिए है। तो आप बताएंगे मुझे कि क्या कहलाता है वो। तो वो है आपका अपसोच जो है वो आपका कहलाता है, ठीक है। आज का सेशन जो है थोड़ा फास्ट भी रहेगा, फर्स्ट सेशन है आपका। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा हमारा प्रयास। कल से जो है साथ साथ में एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगी कि साथ में कल से जो है आपको एक्सप्लेन भी करूं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो पुच्छल तारे जो है वो कौन से होते हैं, उनकी पूंछ क्यों होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन है सूर्य की ओर, सेकंड सूर्य से दूर, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। अगर आप 6th क्लास की ज्योग्राफी जो है अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो उसी में है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो 6th क्लास की ज्योग्राफी में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो, इसमें जो है सही आंसर क्या है आपका, सूर्य से दूर, ठीक है। सूर्य से दूर जाता है वो और कहा जाता है पृथ्वी की तरफ। पुच्छल तारे जिसे आप जो है जब वो गिरते हैं ना, जब टूटते हैं तो आप कह देते हैं, जैसे विश मांगते हैं, तारा, टूटता हुआ तारा जिसे आप कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित ग्रहों में से वे कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अच्छा, कौन सी ऐसा आपका प्लेन जो ग्रह है जिसका कोई भी अपनी जो है सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है पृथ्वी, सेकंड मार्स यानी कि मंगल, थर्ड है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर है आपका बुध, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो देख लेना आप, ठीक है। आपको पता ही होगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना बहुत मीडियम में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो क्या है, बुध।
तो बुध जो है उसका कोई भी अपनी जो है सैटेलाइट नहीं है, कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। तो कितनी जो है आपके कितने प्लैनेट है, कितने प्लैनेट है आपके? और प्लूटो जो है क्या वो प्लैनेट है या नहीं है अभी? तो यस और नो? ओके, नहीं है ना, क्यों? उसको अब बौना ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है ना 2006 से। चलिए, तो इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, बोलिविया का पठार, विंध्य का पठार। तो किसको कहा जाता है विश्व की छत? देखो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं और आप सोचते हैं कि पता नहीं कहां से आ गए। फोर्थ का सही आंसर है तिब्बत का पठार। तिब्बत की पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता है। देखो हिंदी मीडियम की ज्यादा डिमांड थी बच्चों की, इसलिए क्वेश्चन जो है हम हिंदी में लाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भीतरी ग्रह है, ठीक है। अब देखो जो आपके प्लेनेट होते हैं वो भी टू टाइप में है ना, आधे जो है वो इनर है और कुछ जो है वो आउटर है, बाहरी है, और कुछ आंतरिक है। तो भीतरी मतलब हुआ इनर आपका, तो वो कौन से हैं? कौन से हैं? यहाँ पे दे रखा है ग्रहों के उपग्रह, सेकंड है गैसीय ग्रह, और थर्ड है केवल सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित ग्रह, फिर है सूर्य और शूद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह। तो कौन से हैं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सूर्य व शूद्र ग्रह पेटी के मध्य स्थित ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसमें क्वेश्चंस की लेंथ बड़ी है, यानी कि 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइपिंग वाले सर को जो है जरूर आप थैंक यू लिखें। मैंने उनको 10 कहा था लेकिन उन्होंने 15 की है, देख लो, ठीक है। उनकी जो है उनकी स्ट्रेंथ को जो है आप जरूर थैंक यू करें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। जिन ऐसे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चंस है बुध और शुक्र, सेकंड है बुध और शनि, फिर है पृथ्वी और बृहस्पति, फिर है शुक्र और मंगल। तो इसका जो सही आंसर है बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं। देखो ऊपर हमने देखा था जिसमें हमने सिर्फ एक देखा था, वो था आपका बुध ग्रह, और अभी जो हम देख रहे हैं साथ में हमने एक और देखा, वो है आपका शुक्र ग्रह भी, ठीक है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है इन प्लैनेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवीय क्षेत्र में, सेकंड विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में, थर्ड समशीतोष्ण क्षेत्र में, और फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। तो ये सारे जितने भी है ये आपकी जब आप जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उसी में जो है आपको पता चलता है कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है, कौन सा जो है आपका कौन से क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपको वो सब इसी में पता चलते हैं जब आप जो है देशांतर और अक्षांश में भी है ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कर्क रेखा एवं मकर रेखा, ठीक है, कि बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण
इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अब कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है आपका इक्वेटर यानी कि आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, ये आपकी कैप्रिकॉन। और उसके बाद जो है आपके नेक्स्ट अदर है, ठीक है। तो जब भी सन जो है, जैसे सन की जो ये सन मान लो, जब भी रेज जाती हैं तो यहाँ इक्वेटर पे क्या जाती है, डायरेक्ट जाती है, ठीक है। और इधर तो फिर भी आपकी तिरछी जाएंगी, लेकिन इक्वेटर इस पोर्शन में जो है डायरेक्ट जाती हैं। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर हम दोपहर की बात करते हैं, इसमें अगर हम दोपहर की बात करें तो क्या होगा, सी के ठीक ऊपर होता है सूर्य, तो जब रेज उसकी जो है डायरेक्ट पड़ रही है तो नॉर्मल सी बात है कि वो हो गई होगा, ठीक है। अब ये है आपकी कर्क और ये है आपकी मकर रेखा, ठीक है। तो दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर रहता है वो काफी ज्यादा जो है गर्म भी रहेगा ही, है ना, डायरेक्ट रेज आएगी। तो क्या पूछा है यहाँ पे, उस क्षेत्र को आप जो है क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका ताप कटिबंध, क्या कहते हैं, ताप कटिबंध, ठीक है, टेम्परेचर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स गलत तो नहीं बोल दिया है कुछ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन कर्क और मकर ही होती है ना। चलो, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? ठीक है, जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? परिक्रमण, ठीक है। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन आपका, ग्लोब पर वे वृत्त जिसके द्वारा दिन व रात का विभाजन होता है वे क्या कहलाता है? अब देखिए ग्लोब वाला कॉन्सेप्ट भी जो 6th क्लास में जो आपको चैप्टर है जो ग्लोब है कि ग्लोब होता क्या है, ठीक है। आप अब टीजीटी और टेट करने जा रहे हैं तो आपको जब जो है जाकर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, तो आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी क्या क्या फीचर्स होती है, आज ही जो है हम एनसीईआरटी में जो है इस ग्लोब के बारे में जो आज ही हमने ये पढ़ा है। तो ग्लोब जो है एक तो 3 डिमेंशनल होता है, ठीक है, क्या होता है आपका 3 डिमेंशनल होता है। मतलब ग्लोब में जो है आप, सीधी सी बात है, 2-3 बातें आपको जो है ग्लोब से रिलेटेड जो है पता होनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे आपको जो है बता भी देती हूँ। ट्रू मॉडल होता है, चलिए ग्लोब के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। ग्लोब और मैप के बारे में बता देती हूँ। अब ग्लोब जो है आपका वो क्या है, 3D है, ठीक है, 3 डिमेंशनल, और मैप जो है वो 2D है, 2 डिमेंशनल। और ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है आपका, ठीक है, क्या है, ट्रू मॉडल है। और ये जो है ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन। मैप क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसके बाद ग्लोब जो आपका होता है वो लेस इंफॉर्मेशन होती है, उसमें क्या होती है, लेस इंफॉर्मेशन, जबकि मैप में जो है मोर इंफॉर्मेशन आपको रहती है, मोर इंफॉर्मेशन रहती है ना मैप में, सब चीजें आपको जो है आप उसमें अलग अलग टाइप के आपके मैप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, मोर इंफॉर्मेशन। फिर इसमें क्या है, ग्लोब में जो है नॉट पॉसिबल कंट्रीज, हर कंट्री का जो है ग्लोब नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट पॉसिबल ग्लोब, सॉरी कंट्री, स्टेट एक्सेट्रा। लेकिन मैप जो है पॉसिबल फॉर कंट्री, स्टेट्स, रीजन्स एक्सेट्रा, ठीक है।
तो आई होप आपको ग्लोब और मैप के बीच का जो है डिफरेंस समझ आ चुका होगा। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे चली गई थी मैं, तो अब जो है क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ग्लोब पर वे वृत्त जिसके द्वारा दिन व रात का विभाजन होता है, देखिए दिन और रात जो है बनते हैं, वे क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर है वो है आपका फर्स्ट प्रदीप्ति वृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुद्ध ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शनि और बृहस्पति, फिर है पृथ्वी और मंगल, फिर है मंगल और बृहस्पति, फिर है नेपच्यून और वीनस। तो क्या सही आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है, मंगल और बृहस्पति, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये आपकी अर्थ है। देखो डिजिटल पेन है इसलिए जो है अच्छे से जो है सर्कल नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये आपकी अर्थ है, सभी को पता है क्या है, ये तिरछी है, टिल्ट है, टिल्टेड है ना। अब ये जो अपने अक्ष पर जो यहाँ पे झुकी हुई है, ये कितने अक्ष पर झुकी होती है? ये होती है आपकी 23.5 डिग्री पे, ठीक है। लग गया ना पता? कितने पे? 23.5 पे। और अर्थ जो है वो आपकी टिल्टेड है। तो मतलब जो आपको हम ऐसे बताते हैं ना कि ये जो है आपकी भूमध्य रेखा, ये हमें ग्लोब में कैसे दिखाई देती है? इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप समझ आ चुका होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। केरल के लोग जिस जल का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं, उसी प्रकार के जाल का प्रयोग चीनी करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है 3rd ऑप्शन, चीनी वाला। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला व नृत्य संबंधी गलत जोड़ा कौन सा है? कला व नृत्य संबंधी गलत जोड़ा कौन सा है? मतलब आपने बताना है, इन दोनों यहाँ पे जो है स्टेट नाम दे रखे हैं और साथ में डांस के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो कथक जो है वो तो केरल का है, सभी जानते हैं, ठीक है। सही बोला मैंने या गलत बोला? बताना जरा। कथक है केरला का या कथकली? चलो इसका आंसर जो है आप मुझे बताएंगे कि इसमें जो है क्या गलत बोला मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन का जो है लास्ट क्वेश्चन है, भूगोल का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बेस्ड थे, ठीक है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाते हैं? किस चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ठीक है, इस तरह से दीर्घ। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जो है जरूर बताएं, नॉर्मल कमेंट करके कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।